भेदभाव के विषय पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट पक्षपात करता रहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। और जब SC ST के छात्र, OBC छात्र अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ते हैं तो वही लोग उन पे FIR और एंटी रैगिंग भरवाने का काम करते हैं। आज बताइए, UGC का जो लोग विरोध कर रहे हैं, कल वही लोग जब EWS था तो खुश थे। सरकार जब लेके आई बिल तब इनके अपने भी अपने नहीं रहे और पिछड़े दलित शोषितों को ये कभी अपनाए ही नहीं। भारी विवाद में घिरा UGC एक्ट 2026। इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने UGC एक्ट 2026 पर रोक लगा दिया है। हमारे पीछे आप जो फ्रेम में देख रहे हैं दलित पिछड़े छात्र हैं, क्या सोचते हैं, बात करेंगे। कोर्ट ने रोक लगाया, क्या सोचते हैं आप सब? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि इतिहास रहा है कि आरक्षण के विषय पर और भेदभाव के विषय पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट पक्षपात करता रहा है और हाई कोर्ट पक्षपात करता रहा है, क्योंकि सिस्टम पे तो भरोसा है लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों पर भरोसा नहीं है, उनकी मंशा ठीक नहीं है। क्योंकि UGC रेगुलेशन जो एक्ट आया था, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, PhD का छात्र हूँ, मैंने देखा ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, BEd के दौरान जिस तरीके से सरनेम देख की कापियाँ जांची जाती हैं, सरनेम देखकर नंबर दिया जाता है, इंटरव्यू में, वाइबा में जिस तरीके से जाति के नाम पर शोषण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक्ट बेहद ज़रूरी है और ये बनाना चाहिए। और जो लोग इसका मिसयूज का वो गिना रहे हैं, मैं कहता हूं वुमेन पे एक्ट बना है, SC ST एक्ट बना है, या तमाम प्रकार के प्राविधान हैं जिसका मिसयूज होता है, तो क्या उस सारे एक्ट खत्म कर दिए जाएंगे? तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में जातीय शोषण है, अन्याय है पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ, ये बेहद ज़रूरी है। चाहे आप रोहित बैमुल्ला को ले लीजिए, पायल तडवी को ले लीजिए, बताइए कितने छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, उनकी सांस्थानिक हत्या कर दिया गई इसलिए कि आप दलित पिछड़े छात्र हैं। आप दलित पिछड़े छात्र हैं तो आपको हॉस्टलों में वाशरूम के बगल हॉस्टल अलॉट किया जाएगा, आपको जमीन पे वहां बैठकर। ऐसा होता है क्या यूनिवर्सिटियों में? मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। क्या हुआ था? मैं कहता हूँ जिस तरीके से मैं विश्वविद्यालय में हूँ, मेरा ग्रेजुएशन का मैं मार्कशीट दिखा दूंगा, और उसमें त्रिपाठी जी हमको पढ़ाते थे, डॉक्टर रमेश चंद्र त्रिपाठी जी, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन हमने ले लिया। उन्होंने हमें इंटरनल असेसमेंट में केवल 13 नंबर दिया 30 में, और 30 में 13, आप बताइए 15 नंबर का रिटन टेस्ट होता है, उसमें कितना खराब भी हमने लिखा, इतना मैं वीक नहीं था, उसमें 10 से 12 मिलना चाहिए था। 5 नंबर अटेंडेंस का था, अगर 4 नंबर देते, मैं रेगुलर स्टूडेंट था, तो आप सोचिए 16 नंबर हो जाता। उसके बाद में आपके साथ हुआ कि सबके साथ होता था? तमाम छात्रों के साथ होता है। तो कहीं ना कहीं 118% यदि जातीय भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये रूल आना जरूरी था। लेकिन दलित पिछड़े छात्रों को ये सीखने की जरूरत है, जिस तरीके से मंडल रिपोर्ट की विरोध की गई थी, भारी संख्या में वो लोग जागरूक थे, उन्होंने विरोध किया, और सरकार कहीं ना कहीं खुद डिसीजन नहीं ले पा रही थी। और जो यूनिवर्सिटीज़ में बैकलॉज हैं, OBC SC ST को नॉट सुटेबल फाउंड किया जाता है, उनकी जब तक नियुक्तियां नहीं होगी, BC कुलपति नहीं बनेंगे पिछड़े दलित समाज के, तब तक न्याय संभव नहीं है। और ये कानून सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाला कानून था, इसलिए मैं समर्थन करता हूँ। तो रोक लग गई है, तो अब क्या दलित पिछड़े सोचते हैं? देखिए, दलित पिछड़ों की संख्या बड़ी है, वो धीरे धीरे जागरूक होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंडल कमीशन का लंबे समय तक विरोध चला, लेकिन मंडल कमीशन लागू हुआ, हालांकि 2 ही सिफारिशें लागू हुई, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस चीज़ की यूनिवर्सिटी में समानता आए, समरसता आए, सामाजिक न्याय स्थापित हो, निष्पक्षता हो, इसके लिए इस प्रकार की कानून की ज़रूरत है। इस पे सरकार विचार करे, अन्यथा ये दलित पिछड़े छात्र इसको जनता के बीच में ले जाएंगे और वोट की ताकत से इस सरकार को जवाब देने का। UGC एक्ट पर रोक लग गया है, आप क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अमित यादव है। तो क्या सोचते हैं आप? जी, मैं एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आज जो UGC एक्ट सरकार ने लागू किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन इसकी वजह जब आप पीछे जाएंगे, जब आप देखते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरी शिक्षा हुई, मैं अभी भी वहीं से शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, जब आप पीछे जाएंगे तो मुझे ये सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि वो कौन लोग थे जब पिछड़ों और दलितों की उम्र 20 होती थी और उनकी मार्कशीट पे 25 लिख देते थे। वो कौन लोग थे? होता था ऐसा?
बिल्कुल होता था। हाँ। बिल्कुल होता था। मैं उसी समाज से आता हूँ। हम लोग टाट खाट गांव गरीब से निकले हुए हैं लोग हैं। हम लोग जब विश्वविद्यालय में पढ़ने आए तो हमको ये कहा गया, एक मैं अपना किस्सा बताता हूँ। मैं समाज कल्याण गया, मैं छात्रवृत्ति के बल पर शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, मैं खेती करके शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। छात्रवृत्ति मेरा अधिकार है, शिक्षा मेरा अधिकार है, लड़ना मेरा अधिकार है और भिड़ना मेरा अधिकार है। तो जब मैं छात्रवृत्ति के लिए गया समाज कल्याण, तो उन्होंने हमसे पूछा किस जाति के हो। मैंने कहा ओबीसी हूँ। कहीं ओबीसी में किस जाति से हो? मैंने कहा यादव हूँ। तो 2 मिनट रुके और बोले यादव हो, ठीक है सोचेंगे। अब जब मैंने एक परीक्षा दी, मैं एमए मास्टर्स कर रहा था राजनीति शास्त्र से लखनऊ विश्वविद्यालय से, मेरी परीक्षा हुई। तो जब मैंने उसकी कॉपी जांच करके उसका रिजल्ट आया, उसका परिणाम आया, तो एक सब्जेक्ट में मुझे कम नंबर मिला। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतना नंबर कम क्यों मिला है। मैंने अपने प्रोफेसर से बात किया तो उन्होंने कहा कि आपने दूसरी विचारधारा के प्रोफेसर थे, विपक्षी विचारधारा के प्रोफेसर थे, पिछड़े दलित विरोधी प्रोफेसर थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम कुशवाहा जी था, अमित कुशवाहा जी तो उनका नाम। आप में थे ना वो, तो पिछड़े थे वो। अरे तो पिछड़े थे, लेकिन पिछड़े दलित विरोधी थे। उनकी सोच क्या है? आपके लोग ही बैठकर वहाँ शोषण कर रहे हैं, तो आप लड़ाई किससे है? इसी चीज की लड़ाई है। हाँ। कि किस पर दबाव है, तो किस स्वर्ण पर तो नहीं दबाव थे ना, है? यूजीसी में स्वर्ण को किनारे रखा गया, पिछड़ों को तो रखा गया, पिछड़े ही आपका शोषण कर रहे हैं। फिर वही बात, मैंने इसीलिए तो कहा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। तो जब मैंने आरटीआई डाला, मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे इतने कम नंबर कैसे आए। मैंने आरटीआई डाला, मैंने कॉपी की जब दोबारा जांच कराई तो उसी सब्जेक्ट में मेरे 14 नंबर बढ़ करके आए। आप बताइए कहाँ का न्याय है? सोचिए, आज प्रेजेंटेशन और जो मेरे बड़े भाई कह रहे थे असाइनमेंट में जाति के आधार पर नंबर दिया जा रहा है। आज बताइए, यूजीसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, कल वही लोग जब ईडब्ल्यूएस था तो खुश थे, सरकार की वाहवाही कर रहे थे, मोदी सरकार को बड़ा जो है ढांचा बना करके प्रस्तुत कर रहे थे। आज आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आज बताइए कि वीसी कितने हैं, रजिस्ट्रार कितने हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय में ही ले लीजिए, वाइस चांसलर से लेकर के, रजिस्ट्रार से लेकर के, प्रॉक्टर से लेकर के, एडिशनल प्रॉक्टर से लेकर के, आंकड़ा देना, विश्वविद्यालय आंकड़ा दे कि पिछड़े दलित और ओबीसी कितने हैं। उसमें आंकड़ा नहीं देते, आंकड़ा छुपाते हैं ये लोग। ये लोग कहते हैं कि हम सर्व समाज की बात करते हैं। आप अगर सर्व समाज की बात करते हैं तो आप सभी को एक समान देखते। तो क्या मांग है आप लोग की? सुप्रीम हमारा कोर्ट ने तो यही रोक मांग लगा है, दिया हरे सीता हरे राम, पिछड़े दलित का साधारण काम, पिछले दलित का अच्छा काम। आप बताइए ना, हमारी यही मांग है। आप जब ये कह रहे हैं, आप धर्म के आधार पर आज बताइए ना कि प्रतिष्ठित मंदिरों में किस किस वर्ग के ज़्यादा पुजारी हैं। आप अगर कह रहे हैं कि जो है ईडब्ल्यूएस मेरा अधिकार था, तो हम भी कहते हैं कि यूजीसी जो एक्ट आया है उसमें भी हम लोग के अधिकार हैं। हम लोगों को अधिकारों से वंचित करना चाहती है सरकार। और जब सरकार ने अधिकार लाए तो सोचिए, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय देश का जो कहते हैं कि सबसे बड़ा है, कानून सबसे बड़ा है, देश में कानून का राज है, उसने आज यूजीसी एक्ट पर रोक लगा दी है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि SC ST OBC के हक और हिस्सेदारी की, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चाहे शिक्षक हों, चाहे VC प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार हों, वो लोग संघ के व्यक्ति होते हैं। और जब SC ST के छात्र, OBC छात्र अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ते हैं तो वही लोग उन पे FIR और एंटी रैगिंग भरवाने का काम करते हैं। बताइए, हम लोग अपने हक और हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? ये बात सच है कि जब हम पे FIR होने की बात होती है, जब हमें जेल भेजने का काम किया जाता है, या हमें VC ऑफिस में बुला करके डांटने का काम किया जाता है, रजिस्ट्रार और BC प्रॉक्टर हमें हड़काता है, तो हम एक नारा लगाते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, ना सत्ता से डरते हैं, ना सत्ता के गुंडों से डरते हैं। जाकर कह दो बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, जाकर कह दो चौकी चौकी, जाकर कह दो थानों से, जाकर कह दो बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, जाकर कह दो चौकी चौकी, जाकर कह दो थानों से। हम डरते नहीं हैं हथकड़ियों, लाठी और गोली से, हम हैं आगे बढ़ने वाले इंकलाब की बोली से, हम हैं आगे बढ़ने वाले इंकलाब की बोली से। हम डरेंगे नहीं। हम जहाँ SC ST OBC के हक और हिस्सेदारी की बात होगी, हम वहाँ खड़े होंगे और अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ेंगे। अरे शायरी ही मारेंगे, रोक लग गई, इस पे क्या सोचेंगे आप लोग? रोक लग गई है तो क्या रोज आप लोग के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जो OBC SC में आते, क्या सोचते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये वो फिर से निराश हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में हमारे ऊपर जो अन्याय, अत्याचार, जातीय भेदभाव है वो जारी रहेगा। और आप देखेंगे, नियुक्तियों में हो
या पीएचडी का आप टॉपिक लेके जाएंगे किसी विषय पर रिसर्च करने के लिए, वहाँ पर आपको सरनेम देखकर जिस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस हो, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई ऐसा कानून बन रहा था। तकलीफ इन लोगों की इस बात से थी, अगर इन लोगों की ये मांग है कि गलत शिकायत किया जाएगा तो क्या होगा। मैं कहता हूँ उस कानून में आप संशोधन करिए, गलत शिकायतकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई का प्रावधान करिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के कानून की ज़रूरत, सख्त ज़रूरत है, अन्यथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्याय होता रहेगा, सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगा, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है। क्या राय होगी आपकी यूजीसी पर रोक लगने पर? देखिए, रोक लगी है, मैं तो कहना चाहूँगा कि ये सरकार बिल केवल लाई थी कि ये देखना चाहती थी कि हमारे अपने हैं कौन। ये सरकार जब लेके आई बिल, तब इनके अपने भी अपने नहीं रहे और पिछड़े दलित शोषितों को ये कभी अपनाए ही नहीं। उनके अपने हैं ना, उनकी सरकार बनाए हैं पिछड़े दलित, 14 में बनाए, 19 में बनाए, 24 में बनाए, 17 में बनाए, 22 में बनाए। तो उनके हक की बात की है तो क्या हुआ? खुद नहीं रोक सकते थे, न्यायालय ने रोक दिया। तो न्यायालय को गलत लगा होगा, आप लोग गलत फंसा देते सवर्णों को, इसीलिए तो न्यायालय ने रोका। कई एक्ट हैं, खाली गलत यही थोड़ी हैं, कई एक्ट आए, सब ऐसे तो सब पे रोक लगानी चाहिए न्यायालय को। यही एक्ट आया, इसका विरोध। फैसले से आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। यही इनके लोग जो हमेशा इनकी बढ़ाई करते थे, वही खुलकर विरोध करने लगे। एक हिंदू प्रधानमंत्री को तुरंत तेली बना दिया, ये मानसिकता है इनके लोगों की। ये तुरंत राष्ट्रीय हिंदू और सब हिंदू भक्त, अंधभक्त सब तुरंत उनको तेली बनाकर बैठे हुए हैं। यूजीसी एक्ट आया जब, तो एक पोस्ट चलने लगा, पिछड़े दलित पोस्ट करते थे कि जो राम को लाए हैं वो यूजीसी लाए हैं, विरोध आप क्यों कर रहे हैं। समर समाज के लोग विरोध करने लगे कि हिंदू हृदय सम्राट नहीं, ये तेली है। जात एक कड़वी सच्चाई है जो छिपाई नहीं जा सकती। हालांकि यूजीसी एक्ट पर रोक लग गया है। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।